Uh, this is your class 11th chapter first of computer system overview. Okay, according to your syllabus, I start the new topic is computer organization. Clear? What is computer organization? Computer organization refers to the logical structure of a computer, describing how its components are connected to one another, how they affects one another functioning and contribute to overall performance of the computer. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है किसका? कंप्यूटर का, जो बताता है कि उसकी जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, जो आपस में जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो ये कौन बताता है? ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है, फंक्शनिंग बताती है और एक दूसरे से जो कंपोनेंट कनेक्टेड हैं उनकी कनेक्टेड हैं उनको क्या करते हैं? डिस्क्राइब करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है इसमें पैराग्राफ में? कंप्यूटर्स एज यू नो बी नोइंग फॉलो द आईपीओ प्रिंसिपल। आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो कैसा फंक्शनिंग फॉलो करता है? आईपीओ। आईपीओ मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आप सबने पहले भी फॉर्मल क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, अगर हम कीबोर्ड के थ्रू कोई भी एंट्री कराते हैं, अगर रॉ डेटा फीडिंग कराते हैं तो डेट विल बी इनपुट बाय इनपुट डिवाइस लाइक अ कीबोर्ड। आपने डेटा इनपुट कराया, प्रोसेस्ड हुआ, प्रोसेस्ड कौन करेगा? आपका सीपीयू करेगा। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे ही ये प्रोसेस्ड हुआ और आपको रिजल्ट मिल जाता है कहाँ पे? आउटपुट डिवाइसेस पे। एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? एग्जांपल लाइक अ मॉनिटर। ठीक है, आप डिस्प्ले देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं? मॉनिटर पे देखते हैं, प्रिंटर पे देखते हैं। ये सारी कैसी डिवाइसेस होती है? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो कंप्यूटर कैसा प्रिंसिपल फॉलो करता है? आईपीओ प्रिंसिपल फॉलो करता है। A certain input is processed to generate specific output. So the computer organization also like this. There are the components dedicated to obtain inputs in different forms, components dedicated to perform processing parts and components to produce output in different forms. क्या कह रहा है? आईपीओ प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हमें बहुत से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो इनपुट परफॉर्म कराएं, प्रोसेस करें और आउटपुट करें। आउटपुट मतलब रिजल्ट दें। ऐसे कंपोनेंट्स जो आउटपुट प्रोवाइड करें और आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएं यूज़र को। Thus basic computer organization as shown in a figure 1.2 आपको दिख रहा है। टू सी द इंटरकनेक्शन बेसिक वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। आप सबने पढ़ा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो ये बताता है कि एक दूसरे से जो सारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप देखेंगे। क्लियर? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट है, दिस इज़ द स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में आपको पता है कि जहाँ पे हम अपने डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जैसे कोई स्टोरेज डिवाइसेस लाइक रैम, रोम, ये कैसी होंगी? आपकी प्राइमरी मेमोरीज होगी। और सेकेंडरीज मेमोरी में क्या आ जाएगी? जैसे हार्ड डिस्क हुआ, मैग्नेटिक टेप हुआ, पेन ड्राइव हुआ, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपकी ये प्राइमरी में होगा और वो किस में आ जाएंगी? सेकेंडरी में आ जाएंगी। क्लियर? तो इनकी देखिए, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट है, स्टोरेज डिवाइसेस है। इसके जस्ट अपर लेवल पे आप जाएंगे तो सीपीयू है। सीपीयू क्या क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट एएलयू, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल। एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। रजिस्टर क्या होते हैं? एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होती है? बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है। क्लियर? तो और क्या है? ये कंसिस्ट करता है सीयू। सीयू मीन्स होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतलब आपकी कंप्यूटर का जितना भी कंट्रोल होता है वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। इसलिए हम कंट्रोल यूनिट को इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं कंट्रोल यूनिट को? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ईएलयू का काम क्या होगा? तो जैसे आपने इनपुट दिया, सीपीयू के पास क्या हुआ? प्रोसेसिंग होने को गई। प्रोसेसिंग होने के लिए अगर कोई आप ऐसा डेटा करा रहे हैं या कोई परफॉर्म कराने हैं, आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म कराना है, तो एएलयू क्या कराएगा? उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करा के रिजल्ट देगा। क्लियर? रजिस्टर्स में क्या होगा? यहाँ पे आपने डेटा जो दिया था वो स्टोरेज का काम करेगा और बहुत ही फास्ट एक्सेसिबल मेमोरी रहेगी। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? आपने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहे हैं वो कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। ओके, देखिए ये मेमोरी प्रेजेंट है।
क्लियर, आपने जो भी डेटा दिया और आपकी फ्यूचर के लिए वो मेमोरी में क्या हो गया, सेव हो गया, रिसाइड हो गया। क्लियर, ये देखिए दिस इज द कंपोनेंट है किसका, कंप्यूटर का। इट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक, आइए नेक्स्ट पे, जैसे आपका पहला कंपोनेंट आपको मिला इनपुट यूनिट। क्या मिला है, इनपुट यूनिट। आप सबको पता है इनपुट यूनिट क्या करता है। इनपुट यूनिट मतलब क्या होता है, आपका ने जो डेटा दिया है दैट इज अ रॉ डेटा, आप फीडिंग कर रहे हैं बाय कीबोर्ड, और वो क्या करेगा, किसको सेंड किया जा रहा है, सीपीयू को सेंड किया जा रहा है। देखिए, एंड इनपुट यूनिट टेक्स द यूनिट, इनपुट यूनिट क्या करती है, यूनिट को इनपुट को टेक करती है एंड कन्वर्ट्स इट टू द बाइनरी फॉर्म। किस में कन्वर्ट कर देती है, बाइनरी फॉर्म में। क्यों कर देती है बाइनरी फॉर्म में, आप सबको पता है कंप्यूटर एक मशीन है इट ओनली अंडरस्टैंड्स द डिजिटल लैंग्वेज। डिजिटल मीन्स बाइनरी फॉर्म मीन्स इट ओनली अंडरस्टैंड 0 और 1, उसे 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो आप अपना जो डेटा देते हैं तो आप तो 0-1 फॉर्म में देते नहीं है, आप तो रैंडमली किसी भी लैंग्वेज में डेटा को एंट्री करा रहे हैं, बट कंप्यूटर तो नहीं जानता, इट ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी फॉर्म। तो आपके पास जैसे ही आपने डेटा एंट्री किया, सीपीयू क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइनरी फॉर्म में, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। क्यों करेगा, क्योंकि कंप्यूटर उसी को ही समझ सकता है। देखिए अब यहाँ पे आइए, इनपुट यूनिट इज फॉर्म बाय द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट कैसे बनती है, सारी इनपुट डिवाइसेस से बनती है जो कंप्यूटर से अटैच्ड रहती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अ इनपुट डिवाइसेस एंड मीडिया, लाइक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ इनपुट डिवाइसेस के क्या क्या हो सकते हैं। कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हुआ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, MICR मोस्टली यूज्ड इन अ बैंक पर्पज। कहाँ पे यूज़ करते हैं इसे, बैंक पर्पज में। बैंक में आप कभी भी ATM वगैरह कार्ड होते हैं, ATM कार्ड के पीछे जो कोड रहता है, बार कोड टाइप का होता है, तो उसमें MICR का यूज़ करते हैं। आप स्क्रैच कराते हैं कभी भी, तो MICR क्या होता है, कोड होता है जिसको 9 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, 9 डिजिट का होता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट, आप कभी भी एग्जाम देने जाते होंगे तो OMR भरवाते हैं, जिसमें सर्कल्स होते हैं। OMR शीट्स होती हैं, आपसे कहा जाता है कि ABCD में कौन सा आंसर करेक्ट है, तो आप एक सर्कल कर देते हैं और फिर आपकी OMR मशीन्स होती है वो रीड करती है। वही यहाँ पे क्या है, ये OMR, इट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे रिकॉग्निशन कहिए या रीडर कहिए। स्कैनर, ये कौन काम करता है, स्कैनर का। आप स्कैनर मशीन में स्कैन करने को जाते हैं तो क्या करता है, आपका जो भी टेक्स्ट होता है उसको क्या कर देता है, स्कैन कर देता है, एक 1 बाई 1 कैरेक्टर को रीड करता है और स्कैन करके दे देता है। तो वो कौन सी मशीन के द्वारा होता है बेटा, कौन सी मशीन होती है, इनपुट मशीन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। जॉयस्टिक, सबको पता है जॉयस्टिक क्या होता है। जॉयस्टिक एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, गेम्स खेलते हैं। ठीक है, क्लियर, इट इज़ अ माउस पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ में, द इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, इनपुट लेना, एंड कन्वर्टिंग इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। किस में कन्वर्ट कर देती है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, आपको पता है बाइनरी कोड में, क्योंकि बाइनरी कोड ही हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। आइदर इन अ 0 और 1 फॉर्म, अगर 0 होएगा तो ऑफ समझेगा, 1 होगा तो ऑन होगा। जैसे सिंस अ कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं। इट कैन अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा जैसे बाइनरी फॉर्म मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप 0 और 1 की फीडिंग करा रहे हैं, आपने जो भी डेटा दिया कंप्यूटर ने इससे कैसे अंडरस्टैंड किया, 0 और 1 फॉर्म में। अगर 0 रहेगा इट मीन्स कंप्यूटर समझेगा, 0 रहेगा इट मीन्स समझेगा कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है, मीन्स क्या है, ऑफ है। ठीक है, अगर 1 रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ऑन करेगा। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं हाई वोल्टेज, ऑन में हाई वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर्पज, हाई वोल्टेज, और ऑफ के लिए लो वोल्टेज। क्लियर, दैट मीन्स अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड 2 स्टेजेस। आपको पता है 2 स्टेजेस, ऑन और ऑफ, ऑन मीन्स 1, ऑफ मीन्स 0। हाई वोल्टेज, ऑन मीन्स हाई वोल्टेज, ऑफ मीन्स लो वोल्टेज, और द बाइनरी लैंग्वेज या डिजिटल लैंग्वेज। क्लियर, देखिए सब कुछ दिखा गया है। बाइनरी लैंग्वेज दैट यूजेस जस्ट 2 सिम्बल्स, 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर ऑफ। क्लियर, ये सारी प्रोसेसिंग है, ये आप देख लीजिए। इनपुट डिवाइसेस में जैसे एग्जांपल हो जाती है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, या आप प्रीवियस क्लासेस में पहले भी पढ़ चुके हैं, हर किसी को पता है कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड से हम डेटा एंट्री कराते हैं। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस होती है, रोलर टाइप का होता है, इसमें आप कहीं पे भी क्या कर सकते हैं,
मूवमेंट करा सकते हैं, अपने कंट्रोल पे अपनी स्क्रीन पे जाके कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। माइक्रोफोन का काम क्या होता है, वी कैन सेंड साउंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशल यूनिट डिवाइस कॉल्ड अ माइक्रोफोन। क्या कर सकते हैं, अपना इनपुट मतलब कोई भी साउंड हम क्या किसके थ्रू कर सकते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू किसमें, कंप्यूटर सिस्टम पे सेंड कर सकते हैं। एक चीज़ आप देखिएगा, माइक्रोफोन क्या यूज़ करता है, माइक्रोफोन से जब आप साउंड को सेंड करते हैं तो माइक्रोफोन से जो सिग्नल्स जा रहे होते हैं वो कैसे सिग्नल्स जा रहे होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स जा रहे होते हैं। और एनालॉग सिग्नल्स कहाँ पे जा रहे होते हैं, कंप्यूटर के पास जा रहे होते हैं। आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स ही अंडरस्टैंड करता है, डिजिटल सिग्नल्स। अभी आपने समझा जैसे डिजिटल सिग्नल्स मीन्स बाइनरी फॉर्म 0 और 1। तो माइक्रोफोन जो यहाँ पे बीच में लगा हुआ है वो तो एनालॉग सिग्नल्स भेज रहा है, और कंप्यूटर सिस्टम क्या कर सकता है, सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स ही रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे MIC प्रेजेंट होता है, देखिए MIC प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, कन्वर्ट द साउंड रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट। क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है जो कि डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटाइज साउंड में या डिजिटल ऑडियो में, जिससे कि कंप्यूटर आपका समझ सके। क्लियर, इनपुट डिवाइस इज कंप्लीटेड। सो माय नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टेड फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस and some CPU memory. Okay, and next class I the deep expression. Okay, thank you students.